नमस्कार साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती के लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को लिस्ट रिविजिट करने के लिए दिया गया 6 सप्ताह का समय अब पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक संशोधित सूची कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई है। आखिर सरकार देरी क्यों कर रही है? 21 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या हो सकता है? क्या सरकार को कड़ी फटकार मिलेगी? क्या अंतिम समय मिलेगा या फिर कोई बड़ा आदेश जारी होगा? आज की इस वीडियो में हम अखबार की खबर, कानूनी स्थिति और संभावित न्यायिक परिणामों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुरूप चयन सूची का पुनरीक्षण करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा था। न्यायालय ने यह समय सरकार को दिया था ताकि आरक्षण नियमों के अनुसार पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर नई सूची तैयार की जा सके। अब 6 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने अभी तक संशोधित सूची तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की है। इसी कारण हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों से वे आरक्षण नियमों के सही पालन की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछली चयन प्रक्रिया में आरक्षण संबंधित त्रुटियों के कारण हजारों अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। हाईकोर्ट का आदेश 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चयन सूची में सुधार करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब 21 जुलाई की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है? 21 जुलाई की सुनवाई इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ सकती है कि 6 सप्ताह में क्या कार्य हुआ है और संशोधित सूची तैयार हुई है या नहीं हुई है, और यदि नहीं हुई है तो देरी का कारण क्या है। यदि 21 जुलाई को संशोधित सूची या लिस्ट रिविजिट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होती है तो संभावित न्यायिक स्थिति क्या हो सकती है? यह केवल संभावित है, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। यदि 21 जुलाई तक संशोधित सूची प्रस्तुत नहीं कर पाती है सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट निम्न में से कोई कदम उठा सकता है। जैसे सरकार से कड़ी नाराजगी व्यक्त कर सकता है और यह पूछ सकता है कि दिए गए समय का पालन क्यों नहीं किया गया है। सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तत्काल दाखिल करने का निर्देश दिया जा सकता है। अंतिम अवसर देते हुए बहुत कम समय में सूची प्रस्तुत करने का आदेश भी कोर्ट दे सकती है, और यदि न्यायालय को लगे कि आदेशों की लगातार अनदेखी हो रही है तो कड़ी टिप्पणी दर्ज की जा सकती है। न्यायालय यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की दिशा में वास्तविक प्रगति हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा इसका निश्चित अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सकता है। अंतिम निर्णय सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही होगा। साथियों, अब सभी की निगाह 21 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। क्या सरकार संशोधित सूची प्रस्तुत करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा रुख अपनाएगा? इसका जवाब सुनवाई के बाद ही मिलेगा। हम आपको हर आधिकारिक अपडेट निष्पक्षता के साथ पहुंचाते रहेंगे। यदि आप 69,000 शिक्षक भर्ती की हर बड़ी खबर, कोर्ट अपडेट और चयन प्रक्रिया की सटीक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।